आज हम श्री कबीर साहब की वाणी से सुमिरन के अंग पर विचार करेंगे। आप फरमा रहे हैं, सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए, कह कबीर सुमिरन किए, साईं माहे समाए। इंसान जब पैदा होता है तो अपने साथ एक पूंजी लाता है। हम विचार करें वो कौन सी पूंजी है। धन उसकी पूंजी नहीं है, रिश्ते नाते उसकी पूंजी नहीं है, ये शरीर उसकी पूंजी नहीं है। जीव की जो पूंजी है वो श्वासों की पूंजी है। कितने श्वास ये इस जिंदगी में लेगा, कितने श्वास इस जीवन में लेगा, ये जीव लिखवा कर आता है सांस। और वह श्वास 24,000 श्वास पल पल करके एक दिन में जा रहे हैं। और जो श्वास गया सो गया, वह वापस नहीं आएगा, वो चला गया। जब श्वास खत्म हो जाएंगे तो जीव खत्म हो जाएगा। यह सांस हमारे अंदर जा रहे हैं जिसको कोई रोक नहीं सकता। जब टाइम आएगा सब कुछ खत्म हो जाएगा, सारा नाटक जिंदगी का खत्म हो जाएगा। और ये हमारा जा रहा है रोज रोज, दिन दिन, मिनट मिनट करके, बरस बरस करके ये जा रहा है। आप कहेंगे फिर क्या करना चाहिए? तैयारी। तैयारी का मतलब क्या है कि वह जो मौत आएगी, जो वो डेथ आएगी, वह जो जिंदगी को फुल स्टॉप आएगा, उस मृत्यु का पहले ही अनुभव करना, एक्सपीरियंस करना। वह किस तरह होता है? श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी है, मुइया चित कर जावियां, तित जीवतियां मन मार। आप कहते हैं जिस घर में तुमको मरने के बाद जाना है वहां तुम जीते जी जाओ। ये तैयारी करनी है। और यह तैयारी कैसे होती है? अभी कबीर साहब ने फरमाया, सुमिरन। सुमिरन से इंसान जीते जी मर सकता है। सुमिरन से इंसान अपनी जिंदगी को लाभदायक, बेनिफिशियल बना सकता है। सुमिरन एक ताकत है, महाशक्ति है। बड़े महाराज जी फरमाया करते थे, सुमिरन के साथ जिसका प्यार नहीं, उसको सतगुरु के प्रेम का अभी पता ही नहीं चला। परमात्मा को मिलने के लिए खाली जुबान से बात नहीं होनी चाहिए, यानी बातें करने से परमात्मा नहीं मिलता।
ये तो मेहनत का काम है, मुशक्कत का काम है। हजूर महाराज जी ने फरमाया है, हम उसका और गहराई में विचार करते हैं। कहते हैं सुमरन से जिसका प्यार नहीं, उसको परमात्मा के प्यार का पता ही नहीं। अब ये सुमरन क्या है? सुमरन संस्कृत का लफ्ज है जिसका मतलब है याद करना, रिमेंबर करना। अब हम देखेंगे कि हमारी हालत यह है सत्संगियों की कि सुमरन या तो करते नहीं, अगर करते हैं तो थोड़ा थोड़ा करते हैं। जो सत्संगी अच्छा सुमरन करते हैं, अपना टाइम देते हैं, उनको बहुत कुछ अनुभव भी हो गया है। मगर आम सत्संगी सुमरन को प्यार नहीं करता। जब सुमरन को प्यार नहीं करता तो परमात्मा को भी प्यार नहीं करता। तो फिर किससे प्यार करता है? दुनिया को, दुनिया के सामानों को बहुत प्यार करता है, यारों दोस्तों को प्यार करता है, रिश्तेदारों को प्यार करता है, अपना धन, बंगला, कार, अपनी ज्वेलरी, इसको प्यार करता है, अपने बैंक बैलेंस को प्यार करता है। उस हरि को, परमात्मा को, गोविंद को प्यार नहीं करता। इसके कारण हम परेशान रहते हैं, दुखी भी हैं, चिंता में भी हैं, क्योंकि हमने सुमिरन कमाया नहीं, हमने सुमिरन से प्यार नहीं किया। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारा क्या दोष है, हमसे होता नहीं। अगर महाराज जी को चिट्ठियाँ जाती हैं तो उसमें यही लिखा जाता है कि मन नहीं लगता, मतलब हमने दोष अपने ऊपर नहीं डाला, अपना बचाव किया, जो मन हमेशा करता है। मन दूसरों को दोष देता है, अपने को दोष नहीं देता। तो वह सिमरन क्या चीज है? किसी नाम को, किसी कामिल महात्मा, कोई फकीर, कोई दरवेश, कोई प्रभु का प्यारा, कोई गुरमुख, उसने जो नाम दिया हुआ है, उसने जो गुरु मंत्र बख्शिश किया है, उसका बार बार घड़ी घड़ी जप करना, सुमरन करना, उसको याद करना, कभी भूलना नहीं, अपने हृदय में बसाकर रखना। जैसे इस दुनिया को हम कभी नहीं भूलते, ये दुनिया हमारे मन से कभी निकलती ही नहीं, सपने में भी दुनिया हमारे अंदर है। इस तरह ये हर जगह उसको नहीं भूलने की होनी चाहिए। ये जगह सुमरन की है। मगर सतगुरु ने जब हमें समझाया है तो हमने उसी अनुसार सुमरन करना है। अगर हम विचार करें, सुमरन से कोई खाली नहीं है। घर की एक माता घर की सब बातों का सुमरन करती है कि आज सब्जी क्या बनानी है, बच्चों के लिए क्या खाना बनाना है, बच्चों के कपड़े धोने हैं,
क्या करना है, ये करना है, वो करना है, घर का मसाला सामान वगैरह वगैरह, वह माता हर वस्तु का सुमिरन करती है। स्कूल में पढ़ाने वाला एक अध्यापक स्कूल की किताबों का सिमरन करता है। स्कूल में क्या पढ़ाना है, क्या सब्जेक्ट लेना है, कोई रेफरेंस बुक देखता है, वह भी सुमिरन करता है। इसी तरह जिम्मेदार अपने काम धंधे का सुमिरन करते हैं। दुकानदार अपने दुकान के सामान का सुमिरन करते हैं। आज ये लेके आना है, आज वो लेके आना है। सारा दिन दुनियावी काम धंधों और वस्तुओं का सिमरन करते हैं, माना हम सब हर वक्त सुमिरन करते हैं। अब यह सब चीजें और सामान जिस्मानी हैं, फिजिकल हैं, नासवान हैं। इसका सुमिरन करते करते हमारी अटेंशन, हमारा ख्याल, हमारी थिंकिंग पावर बाहर जा रही है, क्योंकि यह सब नासवान है, डिस्ट्रक्टेबल है, इम्परमानेंट है, फना है। हम फिर इस फना दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। परमात्मा से जब हमारी आत्मा निकली, आज तक हम इसी फानी दुनिया में, इस फना दुनिया में, इस टेम्परेरी दुनिया में फंसे हुए हैं, निकलते नहीं। यह सुमिरन ही हमारा 84 लाख जूनियों में फंसने का कारण है। कौन सा सुमिरन? दुनिया का सुमिरन। मगर यही सुमिरन अगर हम उसका करें जो लफानी है, जो आद जुगाद है, जो आद सच जुगाद सच है, अगर उसका हम सुमिरन करेंगे तो मर के फिर इस दुनिया में नहीं आएंगे, फिर हम उसके पास चले जाएंगे। वह जो लाफना आद सच जुगाद सच प्रभु है, हम उसके पास चले जाएंगे। दुनिया का सुमिरन हमको योनियों में लाता है। गुरु नानक साहिब जी बहुत सुंदर नमूने से हमको समझाते हैं कि इस दुनिया का सुमिरन क्या करता है। जब इंसान कोई मरता है, उसको कंधे पे उठाया जाता है। लोग कहते हैं हरे राम संग है, वाहिगुरु संग है, राम राम संग है, सतनाम संग है। विचार करें, जिस आदमी ने अपनी सारी जिंदगी खाने पीने में, सोने में, दुनिया के रंग तमाशों में गुजार दी, उसके संग जाएगा वाहिगुरु, उसके संग जाएगा राम, उसके संग जाएगा निरंकार? ना ना ना, बिल्कुल नहीं। उसके संग तो दुनिया के, इस संसार के विचार, संसार के संकल्प जाएंगे, और ये संसारी उसकी इच्छाओं के अनुसार जो इसका मृत्यु के समय होता है, वापिस कहाँ जाएगा? इस दुनिया में। मगर जिसे यह जिंदगी में प्रेम रखता है, मोह रखता है, उस मोह के कारण वहीं चला जाएगा। अगर हरि में मोह रखेगा, प्यार रखेगा, उस वाहिगुरु गोविंद में, उस राम में मोह रखेगा, आप जो भी भगवान का नाम ले लें, रब बोलो, अल्लाह बोलो, अगर वह इसकी ज़िंदगी में डोमिनेट करता है, माना इसकी ज़िंदगी का शौक़ और चाह उससे है, यह मर के उसके पास चला जाएगा। इस दुनिया में आने का कोई सवाल ही नहीं,
क्योंकि निश्चल एक आप अविनाशी, सो निश्चल ज्योति से तिहाइंदा। वाणी में आता है कि वह अविनाशी प्रभु है, उसका जो सुमिरन करेगा, उसका ध्यान करेगा, उसके पास चला जाएगा। और हमारी जो हालत है वह गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, यह दुनियादार मरने के समय उनके सारी जिंदगी में उनके ख्याल, विचार, संकल्प और विकल्प इनका अर्क बनता है, यानी एसेंस बनता है, जो मरने के समय इनके साथ जाता है। आप बड़े सुंदर तरीके से फरमाते हैं, अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे, कि जिस आदमी के जिंदगी में पैसा ही दीन ईमान रहा, हर वक्त धन कमाना, धन कमाना, धन रखना, ज़्यादा धन, हर समय धन धन धन, ऐसा आदमी मरने के समय धन ही उसके पास आएगा। लक्ष्मी यहाँ संत संकेत करते हैं, अंत समय जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प जून वल वल अवतरे। आप कहते हैं कहाँ जाएगा? सांप के जून में जाएगा। मैं नहीं कहता हूँ, वाणी कहती है। फिर आप फरमाते हैं, अंतकाल जो स्त्री सिमरे, अगर औरत से शौक है, औरत की चाह है, औरत से आनंद और खुशी मिलती है, तो मरने के समय औरत आएगी। अंतकाल जो स्त्री सिमरे, वैश्वाजून वल वल अवतरे, यानी वह औरत की जून में जाकर प्रोस्टिट्यूट कहलाएगा। वह काम की जो चेष्टा है, इसका ख्याल वहाँ खींच लेगी। फिर आप फरमाते हैं, अंतकाल जो लड़के सिमरे, औलाद, बच्चे, अंतकाल जो लड़के सिमरे, सूकर जून वल वल अवतरे। सूकर यानी सुअर, क्योंकि सुअर को जन्म में बहुत बच्चे होते हैं, इसलिए यदि इसका मोह अपने बच्चों में है तो यह सुअर की जोन में चला जाएगा। इस तरह जो बंगले में, अपार्टमेंट में शौक रखेगा, भूत बनकर वहीं पर रहना पड़ेगा। यानी आखिरी समय में, जिंदगी का जब आखिरी समय आता है, तब इसका ख्याल जहाँ होगा तो कहाँ जाएगा? वहीं चला जाएगा। महाराज श्री कृष्ण गीता में फरमाते हैं, चोला छोड़ने के वक्त जो अपने इष्ट का ध्यान करते करते आखिरी वक्त में चोला छोड़ता है, तो वह अपने इष्ट के पास जाएगा। क्योंकि अपने महात्मा का ध्यान करते करते चोला छोड़ा, उसमें समा गया, जिसमें हम शौक लगाएंगे, जिसके साथ हम प्रेम लगाएंगे, जो हमारी जिंदगी में मुख्य चीज होगी, हम वहीं चले जाएंगे। और वह मुख्य चीज अगर गोविंद है, वाहिगुरु है, वह राम है, प्रभु है, तो हम वहीं चले जाएंगे। कोई भी चीज इसको हाथ नहीं लगा सकती, क्योंकि इसने उस साहिब से लगन लगा ली है, उस मालिक से प्यार कर लिया है। इस वास्ते हमने यह सोचना चाहिए कि अपना शौक, अपनी चाह, अपनी लगन सुमरन से लगाएं। सुमरन माना याद। एक मुख, एक मुसलमान फकीर, उसने रब को कहा, ए रब, आप मेरे से कब राजी होंगे?
तो मैं बहुत कुछ तुम्हारा ख्याल करता हूँ, बंदगी करता हूँ। कहते हैं रब ने कहा तू बंदगी करने की दावा करता है, अगर तू बंदगी करने की दावा करता है तो 1 सेकंड के लिए भी मैं तेरे दिल से दूर नहीं हूँ। वाणी में आता है सब न जिया का इको दाता, सो मैं विसर न जाई। आप कहते हैं कि हे प्रभु तू सब जीवों का दाता है और मैं हर पल तेरी याद में, तेरे प्रेम में मस्त रहता हूँ। तू कभी मेरे को भूलना भी चाहे, मैं कभी तुझे नहीं भूलूंगा, सदैव प्रेम करता रहूंगा। अगर वह याद टूट जाती है तो अभी प्रेम कच्चा है, सुमरन अभी कच्चा है, तभी याद टूटती है। नहीं तो संत जन जिनको हर वक्त परमात्मा की याद है, उसकी याद नहीं छोड़ते, उनका हर वक्त सुमरन चलता है। हमको भी वे कहते हैं कि तू अपना सुमरन हर वक्त चालू रखो। अंदर जाने के लिए हम विचार करें, अंदर मुक्ति किधर है? अंदर। परमात्मा किधर है? हमारे अंदर। रब किधर? हमारे अंदर। अभी अंदर हम जाएंगे कैसे? इसका क्या साधन है, क्या मेथड है, क्या तकनीक है? हम विचार करें, आँख से जाएंगे, नाक से, गले से, मुंह से, या दोनों आँखों से? नहीं, वह जगह दोनों आँखों के बीच में है, जिसे गुरु नानक साहब तिल कहते हैं। हिंदू शास्त्रों में शिव नेत्र कहा गया है, मुसलमान जिसे नुक्ताए सफ़ेदा कहते हैं। वहाँ से अंदर जाना है, मगर कैसे जाना है? सुमरन से। दुनिया के सुमरन से बाहर भटकते हैं, परमात्मा के संतों द्वारा बख्शे हुए सुमरन से अंदर चले जाते हैं। अंदर ले जाने वाली चीज सुमरन है। कबीर साहब इसलिए फरमाते हैं, सुमरन से सुख होत है, सुमरन से दुख जाए, कह कबीर सुमरन किए, साईं माहे समाए। इस एक कड़ी में कबीर साहब ने जैसे एक सागर को एक छोटे से कूजे में डाल दिया, छोटे लोटे में डाल दिया। कबीर साहब ने पूरा सागर एक गागर में डाल दिया। साईं माहे समाए, कैसे सुमरन किए, तो वह सुमरन हमको संतों ने दिया है। जब हम सच्ची दिल से, एकाग्रता से जब हम सुमरन करेंगे, जिसमें सुमरन टूटे नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ऐसी हालात हो जाएगी, जिसने वह नाम बख्शा है, हमारा दिल उनके साथ जुड़ जाएगा, अंदर जुड़ जाएगा। इस दुनिया में भी एक इंसान दूसरे इंसान से प्यार करता है। अगर उसके प्रेम में गहराई है तो बदोबदी उस आदमी को पता लगेगा कि मुझे प्रेम करता है। इस तरह से जब यह शौक और प्यार से प्रेम के साथ सुमरन करता है, तो इसका परमात्मा के साथ अंदर जुड़ जाता है। और अंदर जुड़ना बहुत बड़ी बात है। उस मालिक ने दया मेहर करके हमें इंसानी चोला दिया और दया मेहर करके हमें गुरु से मिलाप कर दिया। गुरु ने हमें सुमरन दे दिया। पर दुर्भाग्य है कि हम किस मुश्किल में फंसे हुए हैं। हमें नाम मिल गया है, हम उसका सुमरन ही नहीं करना चाहते। इसमें क्या मुश्किल है?
हमारे मन में चाह नहीं है, मरने का डर नहीं है, उस परमात्मा से प्रेम नहीं, कोई शौक नहीं, कोई लगन नहीं। अगर हम विचार करें, हम दिन में 2-2 3-3 बार खाते हैं, तब तो हमें कोई समस्या नहीं होती। एक बार महाराज जी के पास एक चिट्ठी आई, उसमें लिखा था, सतगुरु जी मेरा मन सुमरन में नहीं लगता। महाराज जी ने उसको लिखा, तू सुबह नाश्ता करता है, उसमें तो तेरा मन लगता है, दोपहर को खाना खाता है, उसमें भी मन लगता है, जब रात को डिनर करता है उसमें भी मन लगता है, तो सुमरन में इस मन को क्यों नहीं लगाते। एक आदमी को रिटायरमेंट हुई, पेंशन मिली, उसने महाराज जी को लिखा, मुझे पेंशन मिली है, इतना रुपया हर महीने मुझे आएगा, आपकी दया है। महाराज जी ने कहा, अब तुम्हारे पास जितना वक्त था वो तुमने दुनिया को दे दिया, कारोबार को दे दिया, काम धंधों को दे दिया, अब तो शौक से भजन सिमरन कर। संत जन हर बात में, हर मौके पर इस बात को ले आते हैं कि इंसान कुछ जागे, होशियार होए, कुछ इसकी आंखें खुले। हर बात में बस यही बात कहते हैं कि सुमरन करो, सुमरन करो। इसका एक ही निचोड़ है, एक ही तत्व है, भजन सुमरन। पूरे सत्संग का निचोड़ एक ही है, भजन सुमरन। अब हम लोगों ने ये समझा कि हमें क्यों जन्म मरण में फंसे हुए हैं, इस बीमारी का इलाज क्या है। इसका इलाज है सुमरन। वह सुमरन हमने क्यों नहीं किया, यह सब कुछ मैंने अर्ज कर दी। सिवाय यह जो कुछ मैंने अर्ज किया है, गुरु अर्जन साहिब जी महाराज सुखमणी में बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखते हैं, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। यही कबीर साहब ने कहा है, यही सब ने कहा है, सुमरन करो, सुमरन करो, सुमरन करो। यह दुनिया दुखों का भंडार है, एक सुमरन के जरिए ही हम उस सुख के देश में जा सकते हैं। महाराज श्री कृष्ण गीता में फरमाते हैं, यज्ञाना जप यज्ञोष्मी, यानी सुमरन। जिसने भी यज्ञ किया उन सब यज्ञों में राजा यज्ञ जप है। सब यज्ञों का मेन यज्ञ सुमरन है। कबीर साहिब यही फरमा रहे हैं, कह कबीर सुमिरन किए साईं माहे समाए। फिर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि भाई उस मालिक का सुमरन जीव को इस 84 के चक्कर से निकाल देता है। एक बार एक ब्लैक निग्रो था, हबसी, उसको किसी फकीर ने नाम दिया, कोई भी नाम दिया होगा, हम मान लेते हैं अल्लाह। वह अल्लाह का नाम जपता था, जपता गया, जपता गया, जपता गया। एक यहूदी के पास काम करता था, तबेले में घोड़ों की लीद उठाया करता था, उन्हें नहलाना, घास खिलाना, मालिश वगैरह करना। एक दिन उसको बुखार हो गया, घास पर गिर गया, उठा नहीं जाता और क्या बोलता है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इधर हजरत मोहम्मद साहब को खुदा की आवाज़ आई, ऐ पैगंबर मैं बीमार हूँ, तू मेरे को देखने को नहीं आया। पैगंबर साहब कहते हैं, ऐ मालिक मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, खुदा कभी बीमार होता है क्या?
अगर आपकी संभाल करने को आऊं तो मैं कहाँ आऊं? खुदा ने कहा कि उस यहूदी के तबेले में मैं हूं, वहां आके मुझे मिलो। पैगंबर साहब वहां चले गए। क्या देखते हैं कि वहां काला हबसी पड़ा है, बेहोश है, और क्या पुकारता है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत पैगंबर साहब गए, उसको कहते हैं मेरे को खुदा ने भेजा है और ऐसा खुदा ने मुझे कहा है। वह हबसी बोला फिर से बोलना। उन्होंने फिर से कहा कि मुझे खुदा ने भेजा है। सुनते ही उस हबसी ने वहाँ प्राण त्याग दिए। ये है राह इश्क, ये है प्रभु से प्रेम। अब हम विचार करें कि हम किसी सोए हुए आदमी को बुलाते हैं। मान लो रामलाल, भाई रामलाल उठो। हम एक बार बुलाएंगे, 2 बार बुलाएंगे, 4 बार बुलाएंगे, एक बार तो वो भाई रामलाल उठ ही जाएगा। मगर वह परमात्मा, वह हरि, वह गोविंद जो कभी सोता नहीं, हमेशा जागता है। हम जब उसका नाम लेंगे वो जागेगा नहीं, वो सुनेगा नहीं। जब एक बंदा सुनता है, सोया हुआ बंदा सुनता है, तो वह सदा जागने वाला रब वह सुनेगा नहीं। मगर हम बोलते कहाँ हैं? हमारे मन में तो सब संसार की चीज़ें और सामान भरे पड़े हैं। तो वह नाम बहुत पावरफुल है, जपते जपते आसानी से रूह निकल जाती है। पहले आसानी नहीं है। एक पत्थर को चाटना है, जिस पत्थर का कोई स्वाद नहीं। इस वास्ते हम तंग हो जाते हैं। हम भजन से उठकर बैठ जाते हैं, सुमरन बंद कर देते हैं। कुछ लोग तो छोड़ देते हैं कि होता तो कुछ है नहीं। मगर जैसे जैसे हम सिमरन करते हैं, हमारे मन में सुख आएगा, शांति आएगी। क्यों? तो हमारा शौक जागेगा। ज़्यादा करेंगे और ज़्यादा करेंगे, हम उस हरि के पास होते चले जाएंगे। इसको छोड़ना नहीं है गुरु प्यारी साध संगत जी, इसे छोड़ना नहीं है। इस चीज को कभी नहीं छोड़ना। इसको आग नहीं जला सकती, हवा खत्म नहीं कर सकती, पानी नहीं डुबा सकता, कोई चोरी नहीं कर सकता। यह नाम संतों ने हमें फ्री में बख्शा है। इसको जपते जपते अंदर जाओ। और जो भजन करने वाली माताएं, बहनें, भाई हैं, वो मेरी बात को ज़्यादा समझेंगे। गुरु ने हमको क्या दिया है। गुरु की तो हम मेहरबानी भी नहीं मानते, ना तो हमने कभी मेहरबानी मानी है। कोई कोई मानता है, कोई भाग्यशाली है जो सिमरन करता है। हम तो गुरु का थैंक यू भी नहीं करना चाहते। गुरु का थैंक यू क्या है, धन्यवाद क्या है? रोज रोज सुमरन करना, रोज रोज याद करना। बुल्ले शाह पंजाब के फकीर थे। उनसे पूछा गया, बुल्लिया रब दा की पाउना? कहते हैं, ए बुल्ले, आपने रब को कैसे पाया? आपने फरमाया, इधरों पुटना उधरों लाना। कि इस मायावी संसार से अपने मन को निकालकर उस प्रभु के चरणों में लगा देना। तो यह सुमरन जो है, अपने को कैसे करना चाहिए? पहले पहले लोग जुबान से करते हैं। सुमरन दोनों आंखों के बीच में
मस्तक में, ललाट में, जहाँ माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं वहाँ करना चाहिए। जुबान से नहीं करना चाहिए, जीवा से नहीं। यह जीवा तो फिजिकल है। धीरे धीरे यह सुमिरन करते करते हमारा अजप्पा जाप शुरू हो जाता है। किसी वक्त भी कभी कभी हमारा मन परेशान होता है, लगता नहीं, सुमिरन नहीं कर पाते, तो क्या करना चाहिए? तब हम धीरे धीरे जुबान से कर सकते हैं। सुमिरन महाशक्ति है। योगी जन नाभि में करते हैं और हमको सिखाया गया है कि सुरत की जुबान से, यानी कि टंग ऑफ द सोल, आत्मा की जुबान से सिमरन करना। जो जो आत्मा की जुबान से सिमरन करेंगे, अंदर में अंधेरे को तकते तकते सुमरन चालू रखते 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 प्रकाश हो जाएगा। कभी आएगा कभी जाएगा, पर प्रकाश हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 4 दिन शौक से किया और फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं। सुमरन करना चाहिए। आत्मा या सुरत की जुबान से करना चाहिए। संत मत वालों को तो माला फेरने का भी हुक्म नहीं। क्यों? माला फिरेगी तो सुरत इकट्ठी कैसे होगी? कोई भी आदमी की सूरत अगर चढ़ती है, उसको उठाना है, जगाना है, हम उसको ऐसा करेंगे, ऐसा कहेंगे, कुछ कहेंगे तभी जागेगा। मगर यह जो हाथ चलता है, इसमें सिमरन इकट्ठा नहीं होता, ऊपर नहीं चढ़ेगा। इस वास्ते माला मना है। किस माला का जाप करना है? श्वास श्वास की माला। कबीर साहब ने वाणी में कहा है, गुरु नानक साहब ने कहा है। कुछ लोग सांस उठाते प्राणायाम की तरह सांस धीरे धीरे छोड़ के सुमरन करते हैं। सांस सांस का मतलब दम दम घड़ी घड़ी चालू रखना है। सांस सांस का मतलब, क्योंकि हमारी सांस चालू है, इस वास्ते सांस सांस मतलब हर वक्त सिमरन है। आंखें बंद, कान बंद, जुबान बंद। मौलाना रूम फरमाते हैं, जब यह करोगे तब तुम्हारा शरीर स्थिर हो जाएगा, फिर सुरत यानी आत्मा स्थिर हो जाएगी। कहते हैं, अगर तुमको ऐसा करने से प्रभु का दर्शन नहीं होता तो मेरी हंसी उड़ाना। साइंसदानों ने यह जाहिर किया है कि 83% नॉलेज कम्स थ्रू आइज एंड ईयर एंड माउथ। बाकी दूसरी इंद्रियों के जरिए अपने को नॉलेज और ज्ञान मिलता है, तो इनको बंद करना, यह खोल के नहीं रखनी। सुमिरन करने के लिए शरीर धीरे धीरे सुन्न होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल शांति आ जाती है। ऐसा यहाँ एकत्रित होता है, सारी हमारी चेतन सत्ता एक पॉइंट पर इकट्ठी हो जाती है। मनु ऋषि कहता है कि जुबान से सिमरन से 1000 गुना ज़्यादा सुरत का सुमरन है, खामोश मन का सिमरन। अब ज़्यादा से ज़्यादा फल किस तरह मिलता है? एक जगह बैठो, एक जगह बैठकर उस प्रभु का सुमरन करो। फिर हमें सतगुरु से प्रार्थना करनी है, हे दाता। प्रार्थना अंदर से निकलनी चाहिए। मैं एक पतित गिरा हुआ पापी गुनहगार, अंदर से काला बाहर से काला, मैं कौन होता हूँ सुमरन करने वाला? मैं क्या आपकी बंदगी कर सकता हूँ? हे दाता, मेरे को तेरा आसरा, तेरी दया का सहारा है, वह आसरा लेके मैं आपकी याद में बैठा हूँ।
इस गरीब अनाथ पर अपनी दया मेहर करना, अपनी ब्लेसिंग्स करना, कृपा करना। हम फेल क्यों हो जाते हैं? इसलिए हम विश्वास नहीं करते। जब हम सुमिरन करेंगे तो परमात्मा के पास चले जाएंगे। ये सुमिरन हमें किसके पास ले जाएगा? प्रभु के पास। मालिक से अरदास करनी है, आप दया करो, कृपा करो, रहम करो। जैसे एक भिखारी भूखा है, 4 दिन से खाया नहीं, वह आदमी से मांगता है, घर वालों से मांगता है, माता भूखा मरता हूं, मुझ पर दया करो, एक रोटी दे दो, पानी का गिलास दे दो, मेरे ऊपर दया करो। वह आदमी रोता है क्योंकि 4 दिन का भूखा है। ऐसे उस साहिब की हाजिरी में रोना है। वह सुनता है, वह और बातें नहीं सुनता। जब कोई रोता है, सच्चे दिल से रोता है, तो वह प्रभु सुनता है। उसकी दया की लहरें उमड़ पड़ती हैं। कोई बंदा मेरी याद में रो रहा है। दुनिया गुरुद्वारों में, ठाकुर द्वारों, मस्जिदों में कुछ ना कुछ मांगती है, अपना प्रॉब्लम पेश करती है। सत्संगी सतगुरु के पास दया मांगता है, उस दया के भंडार मांगता है, उस दया से ही पार जाएंगे। कोशिश जरूर करनी है, लेकर वो दया ही जाएगी। हम जपजी साहब में पढ़ते हैं, एक को सतनाम करता पुरख, निरभौ निर्वैर, अकाल मूरत, अजुन्नी सैभंग, गुरु प्रसाद। क्योंकि प्रसाद कभी पैसों से नहीं मिलता, उसके लिए कुछ देना नहीं पड़ता। वह गुरु प्रसाद, वह नाम है जो संत जन मुफ्त में देते हैं। अब दया करके बख्शते हैं, अपनी मर्जी से दें या ना दें, ये उनकी मौज। मगर मेहरबान हैं, दे देते हैं। तो हमको अपनी तकलीफ़ें, अपने कष्ट, हमारी मुसीबतें सब साहिब के पास ले जानी हैं। और मांगना क्या है? सांसारिक चीज़ें नहीं। कबीर साहब फरमाते हैं, क्या मांगूं कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चलो जग जाई। आप कहते हैं, प्रभु तेरे से क्या मांगूं? मैंने खुद देखा है, जो आदमी 50, 60, 70 वर्ष में जाते हैं, उनको यह रियलाइजेशन कि गुरु की दया से होता है। कोई चीज़ हासिल करने के काबिल नहीं, एक साहिब को याद करना चाहिए, एक नाम को याद रखना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। इस वास्ते उनके चरणों में इल्तिजा करके सुमिरन पे बैठना, दया मेहर जरूर मिलेगी। और फिर उठना तो शुक्र करना, बोलना, दाता आपकी वजह से सुमिरन में बैठ पाया। जो कुछ भी किया आपने किया, तो अहंकार नहीं आएगा। नहीं तो ये हमारा जबरदस्त दुश्मन है। कोई भी ऐसा निगरा दिन ना हो, कोई ऐसा नापाक दिन ना हो, कोई ऐसा बदबख्श दिन ना हो कि सत्संगी भजन में ना बैठे। हाजिरी लगती है। आप विश्वास करो या ना करो, मालिक के दर पे हाजिरी लगती है। चाहे हम बीमार हों तो भी हम 5-10 मिनट जितना समय बैठ पाएँ साहिब से विनती करें, हे साहिब मेरे हाल से आप वाकिफ़ हैं, मैंने जो 5-10 मिनट हो सके
मैं बैठा, मैंने आपको सब अर्पण किया, मेरी हाजिरी लग जाए। कोई और तमन्ना लेके नहीं, निष्काम, कोई चीज़ मांगना नहीं। प्रभु मैंने बहुत देखा, थोड़ा देखा, कुछ देखा नहीं देखा, बस आप दया करना। मैं आपसे आपको ही मांग रहा हूँ। सुमिरन करने से पहले कोई ख्वाहिश ना रखना और सुमिरन के बाद शुक्र करना। अब कबीर साहब आगे फरमाते हैं, सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए, कह कबीर सुमिरन किए, साईं माहे समाए। राजा राणा राव रंक, बड़ा ज सुमरे नाम, कह कबीर वड्डो वड्डा, जो सुमरे निष्काम। नर नारी सब नरक हैं, जब लग देस काम, कह कबीर सोई पीव को, जो सुमरे निसनाम। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे, तो दुख काहे को होई। सुख में सुमरन ना किया, दुख में किया याद, कह कबीर तादास की, कौन सुने फरियाद। बड़ी गहरी बात कह रहे हैं कि जब तुमको मालिक ने सुख दिए, तब तो तुमने मालिक को याद नहीं किया, उसका सुमरन नहीं किया। जब दुख आ गया, तब तुमने परमात्मा को याद किया। आप कहते हैं फिर तुम्हारी फरियाद कौन सुनेगा। बैंक में पैसा होएगा तभी तो निकाल पाओगे, अगर बैंक में पैसा ही नहीं फिर क्या निकाल पाओगे। फिर भी संत प्रभु के प्यारे बड़े मेहरबान दयालु होते हैं, फिर भी रहमत करते हैं, फिर भी हमारे काम करते हैं, हम पर कृपा करते हैं। लेकिन हम वह जो तकलीफ का समय है उस वक्त हम सुमिरन करते हैं। जब काम हो गया, तकलीफ चली गई, उसके बाद हमारा वही हाल है कि कुत्ते की पूंछ को 12 साल नली में रखा, फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी। इसी तरह हमारा मन है, हमारा मन बहुत वायदे करेगा, बहुत कुछ करेगा, मगर जैसे ही वो समा गया, हमने क्या किया, तीर्थों पे जाना, दान पुण्य करना, सुमिरन पे नहीं बैठेंगे, सबसे आसान काम नहीं करेंगे, जंगलों पहाड़ों में चले जाएंगे। मन हमें बाहर ही बाहर रखता है, बाहर ही बाहर दुनिया के शौकों और चीज़ों में, शराबों कबाबों में फंसा कर रखता है, मालिक की तरफ देखने भी नहीं देता। हमारी हालत यह है कि हम दुनिया को देखते हैं, लेकिन उस मालिक की तरफ हमने पीठ कर रखी है। आप आगे फरमाते हैं, सुमरन की सुध यूं करो, जैसे कामी काम, एक पलक बिसरे नहीं, निस दिन आठों जाम। सुमरन की सुध यूं करो, ज्यों गागर पनिहार, हाले डोले सुरत में, कहें कबीर विचार। अब आप यहाँ सुमरन जो इस्तेमाल कर रहे हैं, फरमाते हैं क्या, सुमरन याद, जिसके साथ प्यार होता है, जिसके साथ प्रेम होता है, जिसके साथ इश्क होता है, उसकी याद अपने आप आती है, उसको याद कराने की ज़रूरत नहीं। अगर याद नहीं तो प्रेम नहीं, जब प्रेम होता है हर वक्त याद रहती है। कबीर साहब ने यहाँ मिसाल दी है। आप फरमाते हैं, जैसे एक कामी, उसका ख्याल हर वक्त अपनी स्त्री की तरफ रहता है, चाहे वह कहीं भी चला जाए, ड्यूटी पर चला जाए, काम धंधे में हो, पर हर वक्त उसका ख्याल अपनी स्त्री की तरफ रहता है। इसी तरह आप फरमाते हैं कि उस साहिब को याद नहीं करना पड़ता, वो हर समय
साथ साथ रहता है। एक पलक बिसरे नहीं इस दिन आठों जाम। जब ऐसी हालात हो जाती है फिर हम दुनियादार कहते हैं कि हमें बहुत काम है, यह काम करना है, वह काम करना है, बाल बच्चों की परवरिश करनी है। लेकिन जब एक पलक बिसरे नहीं निस दिन आठों जाम, हर वक्त सुमरन चलता है। हर वक्त दुनियावी काम धंधे करते हुए भी ख्याल मालिक में रहता है। आप एक और मिसाल देते हैं, जैसे गांव की औरतें पानी लेने जाती हैं, पानी का मटका सिर पर रखा है, 2-2 3-3 मटके रख लेती हैं, 2-2 3-3 सहेलियां इकट्ठी चल रही हैं, ऊपर मटके में पानी रखा है, जमीन ऊंची नीची है, आपस में बातें कर रही हैं पर मटका नहीं गिरता। 3-3 4-4 मटके रखे हुए अपने घर पहुंच जाती हैं। इसी तरह आप समझा रहे हैं। आप कहते हैं संसार में असंसारी, जब तू परमात्मा के नाम का सिमरन करेगा, दिल से करेगा, प्रेम से प्यार से करेगा, जब तू परमात्मा के नाम का सिमरन करेगा तो तेरा कोई घाटा नहीं होगा, कोई समस्या नहीं आएगी, कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे वो औरतें बैलेंस बनाकर रखती हैं, आती जाती हैं, ऊंचे नीचे रास्ते पर भी बैलेंस रखती हैं, इसी तरह से भजन सुमरन आदमी करता है, वह संसार के काम भी करता है, भजन भी करता है। संत हमें समझाते हैं कि हमारे सामने बाल बच्चे हैं, रिश्तेदारी है, कुटुंब परिवार हैं, सब कुछ संत निभा रहे हैं। ये सब करते हुए भी उस मालिक के साथ जुड़े हुए हैं। आप कहते हैं कि तुम संसारी भजन सुमरन में बैलेंस बनाकर रखो। यदि बैलेंस बनाकर रखेंगे तो सिमरन तुम्हें सुख देगा, किसी प्रकार का कोई दुनियावी नुकसान नहीं होगा। सुमरन की सुध यूं करो जो सुर भी सुत माही, कह कबीर चारा चरत बिसरत कबहू नाही। सुमरन की सुध यूं करो जैसे दाम कंगाल, कह कबीर बिसरे नहीं पल पल ले संभाल। सुमरन से मन लाइए जैसे नाद कुरंग, कह कबीर बिसरे नहीं प्राण तजे है संग। सुमरन से मन लाइए जैसे दीप पतंग, प्राण तजे छिन एक में जरत न मोरे अंग। सुमरन से मन लाइए जैसे कीट पतंग, कबीर बिसरे आपको होए जाए तई रंग। अब कबीर साहब समझाते हैं कि जिस प्रकार गायें जंगल में चारा चुगने के लिए चली जाती हैं पर उसका ख्याल हर वक्त अपने बछड़े में लगे रहता है, जिस प्रकार एक कंगाल को हर वक्त माया में पैसे में उसका ख्याल लगा रहता है, जिस प्रकार एक दीपक के ऊपर एक पतंगा अपने आप को जलाकर भस्म कर लेता है पर प्रेम नहीं छोड़ता, जिस प्रकार भृंगी एक कीड़े को लेकर अपना ही रूप बना लेती है, इसी प्रकार हमें सुमरन में लगे रहना चाहिए, उस प्रभु के नाम में लगे रहना चाहिए। हमारे दुनियावी काम भी चलते रहें और हम उस प्रभु के भजन में, उसके सुमरन में अडोल आसन पर बैठकर लगे रहें। चलते फिरते भी भजन सुमरन करना है, वह हमें जब आसन पर बैठेंगे उसमें फ़ायदा देगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी चाहिए कबीर साहब के अनमोल वचनों से फ़ायदा उठाकर अपना जीवन सफल करें जी।